Hello everyone, this is दीपांक आहारी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड एक्ट सीन थर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैकबेथ ने अपने राजा स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन का मर्डर कर दिया था। उसके बाद सभी को पता चल गया था कि किंग डंकन का मर्डर हो चुका है और सभी एक साथ मिलते हैं और यह सोचने लगते हैं कि किसने किंग डंकन का मर्डर किया होगा। और मैकबेथ चालाकी से उन दो सिक्योरिटी गार्ड्स का भी मर्डर कर देता है और बाद में मेलकॉम और डोनाल्ड बेन को जब ये पता चलता है तो वो दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं कि जिसने भी यह कॉन्स्पिरेसी प्लान किया है, यह साजिश रची है, वह उन दोनों को भी मार देगा। इसलिए डोनाल्ड बेन और मेलकॉम दोनों ही वहां से रवाना हो जाते हैं। मेलकॉम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड के लिए रवाना हो जाता है। अब इस वीडियो में हम एक्ट सेकंड सीन फोर्थ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन फोर्थ बिगिन होता है, जो प्लेस हमें दिखाया जाता है, इट इज आउटसाइड मैकबेथ कासल। मैकबेथ का जो किला है, जो महल है, उसके बाहर का सीन हमको दिखाया जाता है। और इस सीन फोर्थ में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, रॉस, ओल्ड मैन एंड मैकडफ। तो जैसे ही एक्ट सेकंड सीन फोर्थ बिगिन होता है, स्टेज पर रॉस और एक ओल्ड मैन अपीयर होते हैं। अपीयर होते ही ओल्ड मैन कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के 70 साल गुजारे हैं और इस लंबे अनुभव में मैंने कई भयानक इंसिडेंट्स देखे हैं और बहुत बुरा समय भी देखा है, क्योंकि 70 साल का जो समय होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। लेकिन कल की रात जितनी भयंकर थी और जो इंसिडेंट हुआ वो जितना बुरा था, जितना भयानक था, उसने मेरी लाइफ के जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उन सबको फीका कर दिया। क्योंकि कल वाला जो इंसिडेंट था वो बहुत ही भयानक था और उससे भयानक और बुरा इंसिडेंट मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा, ऐसा ओल्ड मैन कहता है। ओल्ड मैन की बात सुनकर रॉस आगे कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो ओल्ड जेंटलमैन। लगता है कि भगवान भी हम इंसानों द्वारा जो हम बुरे काम कर रहे हैं, जो घृणित टास्क कर रहे हैं, उससे भगवान भी गुस्सा हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि वो पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को धमकी दे रहे हो और ऐसा लग रहा हो जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने वाला हो। ऐसा कहते हुए रॉस आगे एक वेरी फेमस कोटेशन बोलता है, बाय द क्लॉक इट इज डे एंड येट डार्क नाइट strangles the traveling lamp. Is it night's predominance or the day's shame that darkness does the face of earth and tomb when living light should kiss it? रॉस इस कोटेशन से कहना चाहता है कि अगर हम देखा जाए, क्लॉक को अगर देखे, घड़ी को अगर अभी देखे, तो ये दिन का समय हो चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात का अंधेरा अभी भी कायम है और रात का अंधेरा इतना बढ़ चुका है कि अभी तक, जबकि इतना टाइम हो चुका है, इतना दिन आगे बढ़ चुका है, फिर ये अभी तक तो सन की जो ट्रेवलिंग लैंप है, यानी जो शूटिंग रेज है, जो गिरने वाली जो किरणें हैं, इनको रोक रहा है। फिर आगे रॉस कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि व्हाट इज दिस, यह है क्या आज के दिन को नाइट ने, यानी कि रात ने पूरी तरह से हावी हो गई है रात दिन पर, या फिर दिन शर्म के मारे
निकल ही नहीं पा रहा है, अपना फेस दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि यह सोच रहा हुआ कि रात में ये जो इतना घृणित काम हुआ है, इस वजह से शायद दिन अपना चेहरा छुपा रहा है। अब तो इतनी सुबह हो गई है, एक ऐसा समय हो गया है कि अब तो सूर्य को, सन को निकल जाना चाहिए और सभी को सनलाइट मिलनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और सबको उसको देख के खुश होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया है कि दिन छुपा हुआ है, दिन को अंधकार रोक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। रोज की यह बात सुनकर ओल्ड मैन कहता है, यह जो इंसिडेंट हुआ है यह भी उसी तरह से अननेचुरल है जैसे कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, यह भी बिल्कुल ही अननेचुरल है। ऐसा नहीं होना चाहता। जो लास्ट नाइट को जो किंग डंकन का जो मर्डर हुआ है वो अननेचुरल है, उसी तरह से अभी जो कुछ हो रहा है वो भी बिल्कुल ही अननेचुरल है। और लास्ट ट्यूसडे को मैंने ये देखा था कि फाल्कन यानी जो चिल पक्षी होता है वह चूहे का शिकार करता है, लेकिन एक दिन लास्ट ट्यूसडे को एक उल्लू ने ही उस चिल को मार डाला, जो कि बिल्कुल ही अननेचुरल इंसिडेंट था। ऐसा कभी होता नहीं है। ओल्ड मैन की बात सुनकर रोज आगे कहता है कि मैं आपको एक स्ट्रेंज इंसिडेंट सुनाता हूं। रोज आगे कहता है कि डंकन के जो घोड़े थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत ही फास्ट थे, स्विफ्ट थे और अपनी ब्रीड के लिए वो सभी जगह फेमस थे, पॉपुलर थे। जैसे ही डंकन का मर्डर हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही वो पागल हो गए, अस्तबल से वो बंधे हुए थे और अपनी रस्सियां तोड़कर वो भाग गए। बहुत लोगों ने उनको मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो इस तरह से लड़ाई कर रहे थे जैसे कि वो ह्यूमन से लड़ाई करना चाहते हो और बिल्कुल भी उनकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। रोज की बात सुनकर ओल्ड मैन ने पूछा, और मैंने ये भी सुना है कि उन दोनों घोड़ों ने एक दूसरे को खा लिया। रोज ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ। जब मैंने ये देखा कि दोनों घोड़ों ने एक दूसरे को खा लिया तो मैं बिल्कुल ही शौक लग गया मुझे, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और नहीं मैंने ऐसा कभी सुना है। यह बिल्कुल ही अननेचुरल इंसिडेंट था जिस पर मुझे देखने के बाद भी बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ। तभी मैकडफ की मां एंट्री होती है। मैकडफ को देखकर रोज मैकडफ को पूछता है, जेंटलमैन कैसा चल रहा है सब कुछ? मैकडफ रूखे से रिप्लाई करता है, क्यों, क्या हुआ? तुमको नहीं पता कि क्या चल रहा है? रोज आगे मैकडफ से पूछता है कि क्या हमें ये पता चला कि किंग डंकन का मर्डर किसने किया है, क्योंकि यह ऐसा अमानवीय मर्डर है जो कि शायद ही कभी हुआ हो। मैकडफ आगे कहता है, किंग डंकन का मर्डर उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही किया है, जिनको बाद में मैकबेथ ने मार दिया। रोज आगे कहता है, यह तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसा क्या मिलता जिसकी वजह से उन्होंने किंग डंकन का मर्डर कर दिया। मुझे तो यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैकडफ आगे कहता है, ऐसा लगता है मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन ने, जो कि दोनों किंग डंकन के पुत्र है, तो मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन ने यह काम करने के लिए, किंग डंकन का मर्डर करने के लिए उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मजबूर किया होगा या मनाया होगा, और उसके बाद दोनों के दोनों मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन दोनों चुपचाप भाग गए और उनके भाग जाने के कारण इस मर्डर का डाउट उनपे किया जा रहा है। उन्होंने ही किंग डंकन का मर्डर करवाया होगा और यहां से वो फिर उनका मर्डर करने के बाद रवाना हो गए बिना किसी को इन्फॉर्म किए। रॉस मैकडफ की बात सुन कहता है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, अननेचुरल है। उस एम्बिशन का क्या मतलब जो उसी को खत्म कर दे, जो कि उसकी पूरी लाइफ हो या लाइफ का सोर्स हो। फिर तो जरूर ही मैकबेथ ही स्कॉटलैंड का राजा बनने वाला होगा। मैकडफ कहता है, हाँ मैकबेथ को स्कॉटलैंड का किंग नॉमिनेट कर दिया गया है
और वो अपने कोरोनेशन के लिए, अपने राज्याभिषेक के लिए इस्कॉन गए हुए हैं। रोज पूछता है किंग डंकन का जो डेड बॉडी है वो अभी कहाँ रखी हुई है। मैकडफ कहता है कि डंकन की डेड बॉडी को कॉम किल ले जाया जा रहा है, जो कि एक सेक्रेट प्लेस है और वहां पे ही उनके एंसेस्टर को बरी किया गया है, दफनाया जाता है। फिर रोज पूछता है मैकडफ को कि क्या आप भी इस्कॉन जाओगे और मैकडफ का कोरोनेशन देखोगे। मैकडफ कहता है नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं फाइफ नामक जगह पर जा रहा हूं। रोज कहता है ठीक है, लेकिन मैं इस्कॉन जाऊंगा और देखूंगा मैकबेथ का राज्याभिषेक। मैकडफ आगे कहता है अच्छा, जो कुछ भी हो अच्छा हो और सब कुछ पीसफुली अच्छे से हो जाए, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ सही होगा। रोज कहता है फेयरवेल सर, और अंत में ओल्ड मैन भी कहता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान सबको आशीर्वाद दे, और जो कोई भी बुराई में से अच्छा निकालता है और दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है, उन सबके साथ अच्छा हो और सभी खुश रहे। ओल्ड मैन के इस लास्ट डायलॉग के साथ ही एक्ट सेकंड सीन फोर्थ समाप्त हो जाता है, और हमने देखा कि एक्ट सेकंड के एंड तक किंग डंकन का मर्डर हो चुका है और अब मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।